हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और सभी के सभी परमानेंट पोस्ट है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अगर परमानेंट पोस्ट है तो सीधे सीधे जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। नई नोटिफिकेशन है, इसमें 10th पास 12th पास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग पोस्ट है। तो डिटेल्स पूरी वीडियो में चेक करेंगे। इसमें सैलरी की डिटेल्स कवर करेंगे, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया और फीस की डिटेल, एप्लीकेशन पोर्टल कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट्स ऑन परमानेंट बेसिस। तो एक चीज जो हमेशा चेक करनी चाहिए कि परमानेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर परमानेंट है तो फिर आपको लाइफ टाइम जॉब चले जाने का टेंशन निकल जाता है। परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है तो पे अलाउंसेस वगैरह प्रॉपर आपको भारत सरकार के नियमों के अधीन मिलते हैं, साथ ही साथ आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। 10 अप्रैल की डेट से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 10 अप्रैल की डेट से अपडेट आई हुई है और इसमें जो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो पोस्ट्स हैं वो चेक करेंगे। सबसे ज्यादा पोस्ट है सीरियल नंबर 7 पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, टोटल 9 वैकेंसीज हैं। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेशन 10th पास वाले भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई। चेक करेंगे डिटेल्स। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 17 वैकेंसीज हैं, 17 वैकेंसीज हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट में। 12th साइंस वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं और भी ऑप्शंस होंगे तो चेक करते हैं क्वालिफिकेशन। लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक ही पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट, मोस्टली जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट इसमें किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मिनिमम 18, क्योंकि एक मिनिमम एज तो मेंशन करना है ना, तो 18 में कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एक मिनिमम एज तो मेंशन करना है तो 18 to 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इसमें भी एक एक वैकेंसीज है। असिस्टेंट में 1 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट में 3, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट में 17 एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट में 9, टोटल 33 वैकेंसीज हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो पॉपअप ओपन हो रहा है, जैसे वेबसाइट ओपन कर रहे हैं ना वैसे ही पॉपअप ओपन हो रहा है। इसमें लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस एंड नोटिस टू फिल ऑप्शन फॉर्म विद फाइन। फाइन से क्यों फॉर्म फिल करेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको पोर्टल मिल जाएगा। तो पहले तो फिलहाल मैं पॉपअप क्लोज कर देती हूँ क्योंकि वेबसाइट तो चेक करें। दयाल सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर परमानेंट पोस्ट है तो भारत सरकार की ही नौकरी रहेगी। तो जैसे आप वेबसाइट पे आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट मैंने गूगल पे टाइप किया। आप विकीपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं, विकीपीडिया का भी सही है, और ऐसे भी अगर डायरेक्ट आपने लिंक लिया गूगल से तो ये भी सही लग रहा है। तो dsc.du.ac.in ये सही है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो ये पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपको मिल जाएगा। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि अप्लाई करना है तो उनके लिए ये पोर्टल है। आप पहले एडवर्टीजमेंट को ठीक से समझेंगे। सभी पोस्ट के लिए लगभग जो फ्रेशर वाली पोस्ट है ना, जिसमें बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं, वो पोस्ट मैं पहले आपके लिए कवर कर देती हूँ। तो ऐसे पोस्ट जो फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, तो जैसे कि टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये मैं चेक नहीं कर रही हूँ। जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है वो चेक कर लीजिए। सीनियर असिस्टेंट की एक और पोस्ट है, इसमें भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये भी मैं इतनी डिटेल कवर नहीं कर रही हूँ। 3rd नंबर पे है असिस्टेंट। असिस्टेंट में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए, ये भी मैं चेक नहीं कर रही हूँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट, ध्यान देंगे आप, 2 पोस्ट है इसमें अलग अलग, लेबोरेटरी अटेंडेंट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट है।
तो असिस्टेंट वाले में भी, लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले में भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो इसलिए जो है ना इसको भी मैं चेक नहीं कर रही हूँ। जूनियर असिस्टेंट में कोई फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल 2 मिलेगा, मतलब 19,900 की बेसिक पे आप समझो कि 36,37,000 तक सैलरी रहेगी। कोई भी ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, अभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, बीएमएम और भी मल्टीपल कोर्सेज रन हो रहे हैं जिनमें अभी कैंडिडेट स्नातक की डिग्री ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्जेक्ट से। एक और अच्छी चीज़ है इसमें, पोस्ट तो 3 ही है। यूआर की सीट पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और रिजर्व कैटेगरी में सीट ही नहीं है तो आप यूआर में अप्लाई कीजिए। जनरल वाले भी यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले भी यूआर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीज़ें कुछ हैं, पोस्ट तो कम है बट इसमें अच्छा ये है कि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। कई कैंडिडेट परसेंटेज, प्रतिशत अंकों की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग आपको आना चाहिए, हिंदी भी चलेगा या फिर इंग्लिश भी चलेगा, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। अभी आपके पास कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टाइपिंग की सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम, टाइपिंग नहीं आता है वो भी चलेगा। आप जब तक इनका एग्जाम प्रोसेस होगा तब तक में आप 1 महीने का 1 मंथ का कोर्स कर लीजिए। तो इसमें फ्रेशर। दूसरी है लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। इसमें लेवल 1 18,000 की बेसिक पे रहेगी, 18,000 की, तो आपको समझो 34,000 स्टार्टिंग में 34,000 तक मिलेगा। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। 12th पास मिनिमम होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कितने भी परसेंटेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट वैकेंसी एक जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी ना, लेबोरेटरी अटेंडेंट में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी और लाइब्रेरी वाले में। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट लैब से ही आपको क्लियर हो रहा है, या तो आप 10th पास है मिनिमम और 10th में साइंस सब्जेक्ट होगा ही आपका, और इसके बाद आपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर आईटीआई किया है आपने तो भी चलेगा। नहीं तो फिर अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो 12th अगर साइंस से अगर आपने किया है, 12वीं अगर साइंस स्ट्रीम से पास कर लिया है, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 साल तक के जनरल कैंडिडेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये हो गया। इसके बाद जो है टेस्ट की जो डिटेल है चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 ही पोस्ट अपने अपने यूज़ की 3 पोस्ट ही है ना, तो इन तीनों का ही कवर करेंगे। क्योंकि फ्रेशर के लिए तो लेबोरेटरी लाइब्रेरी अटेंडेंट 9 वैकेंसीज हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट 17 वैकेंसीज हैं एंड जूनियर असिस्टेंट 3 वैकेंसीज हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, इनका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, फीस चेक करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रीलिम्स भी लेंगे और फिर मेंस 2 एग्जाम लेंगे। स्किल टेस्ट जहाँ पे जैसे टाइपिंग का कोई है तो उसमें टाइपिंग का स्किल टेस्ट लेंगे। तो सभी पोस्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है अलग अलग। अभी लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये दोनों तो देखना ही है ना। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए उन्होंने बताया कि प्रीलिम्स लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और उसके बेसिस पर मेंस के लिए सिलेक्शन होगी और उसके बाद जो है ना स्किल टेस्ट होगा। तो प्रीलिम्स में ये पूछेंगे, डोमेन नॉलेज रहेगा इनका, रीजनिंग रहेगा, मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और हायर एजुकेशनल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चंस रहेंगे। 300 मार्क्स रहेंगे, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और मेन एग्जाम होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का। मेन एग्जाम में फिर लेबोरेटरी प्रोसीजर या जो भी लाइब्रेरी साइंस का है तो लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, डोमेन नॉलेज रहेगा, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का। उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट का तो लाइब्रेरी से रिलेटेड एक स्किल टेस्ट रहेगा कि आपको लाइब्रेरी की कितनी इन्फॉर्मेशन, लेबोरेटरी अटेंडेंट है तो लैब से रिलेटेड रहेगा, तो ये सब रहेगा। ऐसे ही लगभग आपका जो है ना उसका जूनियर असिस्टेंट का भी रहने वाला है, लगभग ऐसा ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग
पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, नेगेटिव मार्किंग तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, बट मेन हिंदी में भी क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ के आंसर कर लीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर लीजिए। फीस चेक कर लेंगे। तो मेन है कि प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स से शॉर्टलिस्टिंग होगी तो मेंस में जाएंगे, और मेंस के बाद जो है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आई थिंक क्वालिफाइंग रहेगा। The question paper for preliminary exam, main exam and skill test would be bilingual, English and हिंदी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग लगभग सभी में 0.5 मार्क्स का रहेगा। हर क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स हैं प्रीलिम्स में तो 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का इंस्ट्रक्शन आपको, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा, गलत आंसर आपको नहीं करना है, सही आंसर पे। ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन मोड में OMR शीट पे भी ले सकते हैं। अभी अलग अलग इन्होंने हर पोस्ट के लिए दे दिया आपको, जो भी जूनियर असिस्टेंट का दिया पेज नंबर 18 पे। तो जो जूनियर असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन करेंगे वो पेज नंबर 18 पे चेक कर लीजिए। उनका भी वही है, प्रीलिम्स लेंगे, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। अच्छा, मैंने बोला था 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स पहले, तो उसको इग्नोर कीजिए। 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स। फिर मेंस में सिलेक्शन होगा और 2 आवर्स का मेंस होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखने देंगे जूनियर असिस्टेंट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज वगैरह पे क्वेश्चंस रहेंगे। 200 मार्क्स रहेगा टोटल। तो डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। ये सिलेबस जो है ना चेक कीजिए, क्योंकि अलग अलग इसके लिए। फीस जो है पेज नंबर 24 पे बता रहे हैं। जनरल या अनरिजर्व है तो 1000 रुपीज। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, EWS फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो, 800 रुपीज। SC/ST PWD कैंडिडेट, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए 600। तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या EWS तो 800। अगर SC/ST PWD मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट 600, मतलब 600 मिनिमम है, 1000 रुपीज ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें और चीज़ें दी हुई। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी कास्ट कैटेगरी। यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 24 पे, द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years और द नंबर ऑफ, तो ये डिपार्टमेंटल के लिए लिखा है। लेकिन जो SC/ST कैंडिडेट हैं या रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। तो जहाँ पे 32 ईयर्स लिखा है वहाँ पे 37 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा हो जाएगी SC/ST कैंडिडेट के लिए। एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है। तो OBC कैंडिडेट जहाँ पे भी लिखा है 32 ईयर्स वहाँ पे हो जाएगा 35 ईयर्स। और PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। तो जहाँ भी 32 ईयर्स लिखा है वहाँ पे 42 ईयर्स अपर एज लिमिट PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हो जाएगा। PWD अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन होगी। तो आई थिंक बहुत सारा सिलेबस दे दिया इन्होंने। सिलेबस को एक बार चेक कर लीजिए ठीक से। तो लिंक आपको मिल जाएगा दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट, गूगल पे टाइप करेंगे या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके लिंक आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की।